भारतीय जनता पार्टी एक और जहां पर जी राम जी को लेकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो वहीं अब कांग्रेस भी जब से नाम बदला गया है, मनरेगा का जी राम जी किया गया, उसके बाद से लगातार जो है वो सरकार के खिलाफ आंदोलन जो है वो कर रही है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई सहारनपुर में, उसके बाद आज सहारनपुर के गांधी पार्क में जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो आज यहाँ पर उपवास पर बैठ गए हैं और महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे इनका उपवास जो है वो यहाँ पर चल रहा है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिलाध्यक्ष हैं, यहाँ पर महानगर अध्यक्ष, इसके अलावा जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं प्रदेश स्तर के, वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। जिलाध्यक्ष हैं संदीप राणा, उनसे बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो फायदे गिनवा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और आप लोग जो है वो लगातार विरोध कर रहे हैं। कब तक आप लोगों का ये विरोध जो है वो जारी रहने वाला है? देखिए, पहले तो कोई ऐसा फायदा है नहीं जो भाजपा गिनवा रही है। सही मायने में यह है कि उनसे सही तरीके से सवाल ही नहीं पूछे जा रहे। अगर आप उनसे पूछे कि नाम बदलने का क्या फायदा है, तो आप बताइए कि वो गिनवा सकते हैं? नहीं गिनवा सकते। आप ये बताइए कि उन्होंने 60% केंद्र को दिया है, 40% काट के उस राज्य सरकार को दे दिया, उसका क्या फायदा है? आप गिनवा सकते हैं? नहीं गिनवा सकते। मतलब उल्टे सीधे फायदे गिनवाने से क्या, क्योंकि उनका झूठ बिक रहा है, उनका झूठ लोग देख रहे हैं और दिखा रही है मीडिया दिखा रही है, पत्रकार दिखा रहे हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं। सही मायने में तो वो किसी मुद्दे पे भी बात नहीं कर सकते। अब वो बांग्लादेश का मुद्दा था, क्रिकेटर का मुद्दा था, सबको पता है कि गद्दार कौन है। बीसीसीआई गद्दार है। बीसीसीआई में चेयरमैन कौन है? जय शाह चेयरमैन है, लेकिन बोल नहीं सकते। अगर सामने बैठ के बात करें तो कैसे बोल देंगे? क्योंकि सरकार चला रहे हैं, अमित शाह जी सरकार चला रहे हैं, मोदी जी सरकार चला रहे हैं। बीसीसीआई को जब पत्र लिखकर उन्होंने इसे हटाने की बात की थी, उससे पहले बीसीसीआई को समझ में नहीं आ रहा था कि हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में क्या हो रहा है। तभी उन्होंने कैसे वो कर लिया। तो गद्दार सिर्फ वो मुसलमान के नाम पे एक गद्दार का शब्द जुड़ गया है, वरना गद्दार तो सरकार है। लेकिन ये है कि कोई पूछने वाला नहीं है उन्हें। बस क्या क्या रूप रंग लेकर आएगा आपका ये आंदोलन? क्या लग रहा है कि आप लोग उपवास कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आगे भी पंचायत स्तर पर भी आप इसको लेकर आंदोलन करने वाले हैं? देखिए, हम तो महात्मा गांधी जी की नीतियों पे चलते हैं। इसी आंदोलन से आज़ादी आई है और ये तो एक नाम बदलने की प्रक्रिया है। हम भी इसी आंदोलन को लेके सड़कों से लेके सदन तक जाएंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक ये सही तरीके से जैसे चलता आ रहा है, ऐसे सुचारू रूप से देश नहीं चलेगा, हम ऐसे ही सड़कों पे रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। ठीक है टिप्पू जी, क्या कुछ आपत्ति है आप लोगों को जो लगातार आंदोलन चल रहे हैं? भाई नाम बदला है जी राम जी, बीजेपी तो फायदा गिना रही है, भाई लोगों को फायदा होगा, भुगतान समय से होगा, अच्छा भुगतान देंगे। जो पहले अगर मान लिया 15 दिन लग रहे थे, अब 7 दिन में भुगतान होगा, टाइम भी बढ़ाया गया है। देखिए, केंद्र सरकार ने पहले 100 दिन की गारंटी के नाम से मनरेगा चलाया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब उसे 125 दिन, सवा महीने करने की बात की है, जो वो अपना फायदा गिना रहे हैं, यानी देश को एक नया जुमला दे रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार पहले 90% पैसा जो है केंद्र सरकार देती थी, अब उससे 60% कर दिया है। तो अब मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी सरकार से कि क्या केंद्र की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है जो वो राज्यों के ऊपर भार डाल रहे हैं? राज्य के पास आमदनी का जरिया क्या है? आप कलेक्शन राज्य के पास है, वो टैक्स तो रही नहीं जब से जीएसटी आ गया है। राज्य सरकार खुद से जो कर्जदार सरकारें हैं वो कैसे इस बात को दे पाएंगी? यानी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जुमला पार्टी बन करके अब मजदूरों के ऊपर अत्याचार कर रही है, उन्हें नए जुमले पेश कर रही है। जैसे उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी, 15 लाख रुपए देने की बात करी थी, अब मनरेगा को जी राम जी इसलिए किया गया। ये इनकी धूर्तता है कि जब इस नाम का विरोध होगा तो हम इन्हें राम विरोधी बताएंगे। सबसे सच्चा राम भक्त महात्मा गांधी, जिसने गोली लगने पर भी हे राम कहा, और ये लोग गोडसेवादी लोग हैं, ये राम के विरोधी हैं, ये राम के नाम का सिर्फ दुरुपयोग करते हैं, कभी सत्ता के लिए, कभी मनरेगा का इन्होंने जो नाम बदला जी राम जी किया। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि क्या केंद्र सरकार बताएगी कि जी राम जी करने के लिए उनके पास कोई और योजना नहीं थी? ये इनकी जुमला है, नया जुमला है कि हम इसके फायदे गिनवाएंगे। भारत के किसान और मजदूर को कोई फायदा नहीं होने जा रहा। त्यागी जी क्या कहना चाहेंगे? कपिल साहब, केंद्र सरकार ने जो 40% जो स्टेट गवर्नमेंट का इसमें शेयर कर दिया, जो पहले 10% हुआ करता था। स्टेट गवर्नमेंट पहले से ही अपने फंड ना होने की वजह से बहुत योजनाएं ऐसी हैं जो सुचारू रूप से उनकी चल नहीं पा रही, और फंड का रोना वो रोते रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कहीं ना कहीं इस केंद्र सरकार की ये योजना है कि इस योजना को एक तो इसका नाम बदल जाए, दूसरा ये पीछे के दरवाजे से बंद कर दी जाए, और वो
योजना है जिसका प्रधानमंत्री जी ने संसद में विरोध किया था और इसकी खिल्ली उड़ाई थी। और जब रोजगार के राष्ट्रीय आंकड़े सामने आए तो उसी संसद के अंदर उन्हीं के मंत्री ने जो रोजगार के आंकड़े बताए उसमें 70% मनरेगा के द्वारा दिया गया रोजगार था। और सबसे अच्छी बात इस योजना के अंदर ये जो इस योजना ने हासिल की जो अचीवमेंट था इस योजना का, कि जो महिलाएं थी, ग्रामीण महिलाएं जो शहर में रोजगार के लिए नहीं आ पाती थी, उन महिलाओं को अधिकतर उन महिलाओं को इस योजना से रोजगार मिला। लेकिन इससे अलग जो दूसरी भी ऐसी योजनाएं रही हैं, जब जब ये बदलाव करते हैं, बदलाव करने के पीछे इनका एक ही मंशा होती है कि इस योजना को पीछे दरवाजे से बंद कर दिया जाए। तो जो ग्रामीण गारंटी योजना थी, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने हमेशा आम जनता को गारंटी दी है, अधिकार दिए हैं, जो भी अधिकार दिया गारंटी के साथ दिया है, उस गारंटी को खत्म करना चाहते हैं। और अगर इन्हें देश की जनता की इतनी चिंता थी तो 360 की जगह 700 रुपये मजदूरी कर देते, चाहे वो 100 दिन ही रखते, लेकिन उसमें मजदूरी बढ़ा देते। आप मजदूरी बढ़ा रहे 10 रुपए उसमें, और केवल नाम बदल के आप ये सोच रहे कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो जनता को भी सोचना चाहिए, और वैसा जनता इस बात को वो समझ रही है कि नाम बदलना तो इनकी धूर्तता है। नाम बदलने के पीछे ये जो महात्मा गांधी को छोटा दिखाना चाहते हैं, महात्मा गांधी जी वो शख्स है जिन्हें ये कोई भी इस धरती का कोई आदमी ना छोटा कर सकता ना बड़ा कर सकता। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आज प्रोटेस्ट चल रहा है और महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे तमाम कांग्रेस नेता जो है वो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। जो मनरेगा का जो नाम बदला गया था, जीराम जी किया गया था, भारतीय जनता पार्टी जहाँ लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस योजना को लेकर जो है बखान जो कर रही है, बता रही है कि भाई फायदे क्या हैं, तो वहीं नाम बदले जाने से कांग्रेस के जो लोग हैं वो बेहद आक्रोशित हैं और उनकी तरफ से आज यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है उपवास रखकर। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनर फिनिस्टा।